जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर किसी के पास ये सत्संग पहुंच रहा है आंटी जी का, तो जरूर गुरु जी की कृपा है और गुरु जी की मर्जी है, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना कोई भी सत्संग ना तो हम सुन सकते हैं ना हम शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज जिसके सामने भी ये सत्संग आए तो उसको पूरा सुने और आंटी जी ने जैसा बताया है प्लीज वैसा करें, क्योंकि आंटी जी के साथ हुआ है। वो चाहती है कि सबके साथ हो। गुरु जी को आजमाए बिना गुरु जी पर यकीन करके देखिए, उनकी बताई हुई चीजों को आजमा कर देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी कोई हमारे चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें मेल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और वीडियो भी भेज सकते हैं। वॉइस क्लियर होनी चाहिए। आप अपने सत्संग हमें लिख के भी शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु का हर चीज के लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा करने को कहा है, 7 दिन का शुक्राना करने को कहा है, तो मैं यह मेरा 5वां शुक्राना है। शुक्राना सत्संग जो अब मैं करना चाहूंगी संगत जी, वैसे तो मैं शुक्राने सत्संग नोटबुक पर लिख कर ही करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या क्या मुझे बोलना है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि कुछ भी लिखना बोलना, इसलिए मैं नोटबुक में लिख कर करती हूँ। लेकिन आज मैं नोटबुक पर लिख ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या, और मुझे कुछ याद ही नहीं आता। इसके लिए सबसे, अगर जो मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा कर देना संगत जी। तो गुरु जी का शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग आज यह है, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि अप्रैल में मैंने गुरु जी की पूजा करनी स्टार्ट करी थी। तो अप्रैल मई के महीने में, नवरात्रों के बाद मई के महीने में मेरे अचानक पैर में दर्द होने लग गया था, लेफ्ट पैर में नीचे एड़ी के पास। तो वहां ना मुझे मेरी नस खींचने लग रही थी कि खींच रही है, नस पे नस शायद चढ़ गई होगी। तो वो पैर मुझसे है ना पूरा नहीं खींचा जा रहा था, टेढ़ा पैर में रख के चल रही थी। 2-3 दिन तक लगातार ऐसे ही हो रहा था। तो धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता जा रहा था। चौथा दिन हो गया, 5वें दिन तो और भी तेज, मतलब दर्द बहुत ज्यादा होने लगा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो 5वें दिन तो रात को मैं सो ही नहीं पाई। वैसे तो मैं दोपहर में मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, काम करने के बाद मैं अपनी सिलाई का काम करती हूँ, बाहर के थोड़े बहुत कपड़े आते हैं तो मैं सिल लेती हूँ। और रात को भी मैं 10 बजे के बाद 1.5 घंटे तक मैं सिलाई ही करती हूँ। तो 10 बजे में मैं सही 10 बजे मैं स्टार्ट करने लग जाती हूँ। रात को भी क्योंकि काम वैसा करके सब नाश्ता पानी हो गया था, रात का डिनर भी हो गया था, सफाई भी हो गई थी। मैं 10 बजे बैठ जाती हूँ। 10 बजने जैसे ही बैठने लगी तो मैंने फ़ोन स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जब भी सिलाई करती हूँ तो गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन चालू किया, अचानक ही फ़ोन में टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया। वो ये आया कि ये रात का मैसेज है, मुझे अभी की अभी सुनना है। तेरे जो पैर में दर्द है, उसी का इलाज है इसमें, और यह अभी सुनना है। तो मैंने जैसे ही वो वाला मैसेज स्टार्ट किया, तो उसमें एक सत्संग आया जिसमें 2-3 सत्संग वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सत्संग तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। कि उसमें जो आंटी थी उस सत्संग में उन्होंने बताया कि गुरुजी के रात को काम करने के बाद गुरुजी के आगे गरम-गरम दूध करके जब वो गुरुजी के आगे रखते हैं, उसके बाद गुरुजी के वो पैरों की मालिश करते हैं। गुरुजी के फोटो स्वरूप की, जो गुरुजी के चरणों के स्वरूप है, उसके ऊपर चरणों पे थोड़ा-सा घी लगा लेते हैं और उंगलियों में वो अपने लेके और गुरुजी के चरणों में लगा के उसी घी से जो है मालिश करते हैं, और जो दूध गुरुजी के आगे रखते हैं उसको वो पी लेते हैं। तो ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही धीरे-धीरे मैंने करना शुरू किया, मालिश करनी पड़ी थोड़ा-सा घी लेके। तो मैंने भी वैसा ही किया जैसा उन आंटी ने बताया था कि फिर मैं चरणों पर थोड़ा-सा घी लगाकर मालिश करती हूँ रात के टाइम में। तो मैंने वैसे ही किया। उसमें आंटी जी ने बताया था कि मालिश करते-करते उनसे बातें भी करती हूँ गुरुजी से, और यह जो मालिश करती हूँ मैं किसी के सामने नहीं करती, और गुरुजी ने मना भी किया है कि किसी के सामने नहीं करना है।
और ना ही किसी को बताना है इसके बारे में, क्योंकि ये जो दवाई है ये गुरुजी की एक तरह की दवाई है। गुरुजी के चरणों का जो लगा हुआ घी है वो एक जादुई दवाई का काम करता है और वो सच में जादुई दवाई का काम करता है। मैंने वैसे ही किया, जिस कमरे में गुरुजी का मंदिर है उसी कमरे में मैं गई और मैंने दरवाजे थोड़े बंद कर लिए और पर्दा लगा लिया। गुरुजी के चरणों पर मैंने थोड़ा-सा उँगलियों से घी लेके गुरुजी के चरणों पर मैंने मालिश की और गुरुजी से बात करने लग गई। थोड़ी देर मैंने गुरुजी के चरणों की मालिश करी और जो उनके चरणों की मालिश करते टाइम जो घी मेरी उँगलियों पे लग गया था, बहुत ही थोड़ा-सा था, तो मैंने उसमें सादा घी लेके मिक्स करके फिर जहाँ मेरे पैर में जहाँ पर लगी हुई थी, जहाँ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरा पैर सीधा नहीं रखा जा रहा था। कई दिनों से तो मैंने वही लगाया और गुरुजी के चरणों का घी जब मैंने लगाया तो उसी वक़्त ही तुरंत ही वह दर्द बिल्कुल गायब हो गया, पता ही नहीं चला और मेरा पैर जो है सीधा रख पा रही थी और पूरा आराम से चल रही थी इधर से उधर। और मैं उसी वक़्त गुरुजी मेरी आँखों में ना संगत जी आँसू आ गए कि गुरुजी की तरफ मैं देखने लगी और गुरुजी उसी वक़्त मैं शुकराना करने लगी और उनसे सॉरी बोलने लगी कि गुरुपा आपको कभी मैंने परखा नहीं है, कभी आज मैंने ये करा है और हाँ, कभी मैंने आपके बारे में इतना जाना भी नहीं था। उसके लिए सॉरी कि आप इतना कर सकते हो अपनी इस बेटी के लिए। अगर किसी को दर्द हो रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है और आपने तुरंत ही ये सत्संग सुनवा दिया कि सुन, अभी सुनिए, तेरे लिए ही है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं गुरुजी को उसी वक़्त मैंने शुकराना किया और मेरा दर्द ठीक हो गया उसी टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा था, चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये गुरुपा को पता था, क्योंकि गुरुपा कई बार मैसेज में बोल रहे थे कि तेरा पैर बहुत तेज़ दर्द बढ़ता जा रहा है, तू बहुत तकलीफ़ में है। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने सुबह फिर दर्द जो है मुझे हल्का-हल्का होने लगा, मतलब रात को तो बिल्कुल भी नहीं था, दर्द गायब हो गया था, लेकिन अगले दिन सुबह फिर थोड़ा-थोड़ा दर्द मुझे शुरू हुआ। तो गुरुजी का मैसेज जब सुबह मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि तू मेरे सत्संग तो सुनती रहे, तेरा कष्ट जो है धीरे-धीरे मैं काट दूँगा। और सही में संगत जी, गुरुजी के मैं सत्संग सुनती रहती थी। उन सत्संगों को मैं धीरे-धीरे जब सुनती थी, तो मुझे फ़ील होता था कि जैसे मेरा जो कष्ट है वो कट रहा है। धीरे-धीरे करते-करते संगत जी मेरा कष्ट कट चुका था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे पैर का दर्द खत्म हो गया। मेरा पैर ठीक हो गया। अब अपने आप ही वो जो नस चढ़ी हुई थी, कब वो सही हुई मुझे याद ही नहीं है। यहाँ तक कि पहले मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। लेटते वक़्त भी मैं अपने कमर के नीचे काफ़ी मोटी चद्दर वग़ैरह अपने पेट पर लगा के नीचे बिछा के सोती थी। लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी कहते हैं ना कि जैसे-जैसे सत्संग सुनते रहेंगे, तो कष्ट भी खत्म होते रहेंगे, सुनते-सुनते ही, क्योंकि गुरुजी उस वक़्त ब्लेस करते हैं, वह साक्षात दर्शन भी देते हैं। कई मैसेज में तो गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो कहते हैं वो सच ही होता है। वो कहते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं वो, और संगत जी सच में गुरुजी सत्संग सुनते-सुनते कष्ट काट देते हैं। मेरा दर्द गायब हुआ, मेरा पैर का दर्द गायब हुआ, मेरा कमर का दर्द गायब हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और संगत जी आज मैं सारे काम कर रही हूँ। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।